हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन ने भी बहुत ज़्यादा दुख जताया है और बहुत कुछ कहा है। अहमदाबाद से जाने वाली फ़्लाइट जो क्रैश हो गई थी, लंदन जा रही थी, और 1 घंटे का सफ़र जो कि कुछ ही सेकंड में ख़त्म हो गया पैसेंजरों का। तो इस पर पवनदीप राजन और अरुणिता ने बहुत कुछ कहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इन्होंने क्या कहा है उनके फैमिली वालों के लिए, उनके घर वालों के लिए। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि पवनदीप राजन जो कि इंडियन आइडल 12 के विनर हैं, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था 5 तारीख को, 5 मई को, और 1 महीने से ज़्यादा हो गया है उनको ज़ख्मी हुए। हालांकि वो 25-26 दिन हॉस्पिटल में भी रहकर आए हैं, लेकिन उनका फ्रैक्चर जो है अभी भी ठीक नहीं हुआ है, अपने पैरों पे अभी वो खड़े नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में चलते हुए दोस्तों, पवनदीप राजन को पता है कि दुख क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है, अपनों से बिछड़ने का दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, उसके बारे में उन्हें एहसास हो चुका है। क्योंकि वो भी एक टाइम ऐसा था जब उन्होंने समझ लिया था कि वो अपनों से दूर चले जाएंगे, अब वो नहीं बच पाएंगे। उन्हें भी ऐसा लगा था जब उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि अब उनके साथ में क्या होगा और क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे बस यही होता है कि 1 मिनट के लिए तो पवनदीप को भी ऐसा लगा था कि अब वो बस अपने परिवार से दूर चले जाएंगे हमेशा के लिए। लेकिन दोस्तों, देखते ही देखते 1 महीना हो गया और पवनदीप राजन तो ऊपर वाले का करम है कि वो सही हो चुके हैं ऑलमोस्ट। बस कुछ ही दिन बाकी हैं कि वो पैरों से चलने भी लगेंगे। लेकिन देखिए, हाल ही में अभी एक घटना सभी को हिला के रख दिया है। अहमदाबाद से जो लंदन जा रही थी फ़्लाइट एयर इंडिया की, उसका प्लान क्रैश हो गया था और बताया जा रहा है कि मात्र 60 सेकंड के अंदर ही अंदर प्लान जैसे ही उसने ऊपर उठा, वो हल्का ही उड़ान भरी भी नहीं थी ठीक से, 60 सेकंड के अंदर ही अंदर प्लेन क्रैश हो गया। और जितने भी पैसेंजर बैठे हुए थे, 243 पैसेंजर बताया जा रहा है, वो सारे के सारे सिर्फ एक को छोड़कर सभी की डेथ हो गई और सभी एकदम बिखर गए। कैसे ब्लास्ट हुआ, एकदम तिनके की तरह, कागज़ की तरह चारों तरफ बिखरे हुए थे जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है। और जिन्होंने वो हादसा अपनी आंखों से देखा है, उनकी ज़बानी सुनिए आप तो आपके रोंगटे हिल जाएंगे। और वो मंज़र आप क्या ही देख पाएंगे दोस्तों, जैसा कि हर जगह पे दिखाया जा रहा है कि प्लेन क्रैश हुआ, हॉस्पिटल था, हॉस्टल की में आके वो एकदम से वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, एकदम बम की तरह। इतनी तेज़ आवाज़ थी, बस प्लेन गिरा है और एकदम धड़ाम सा उसमें बम की तरह एकदम विस्फोट हो गया है, आग निकली, धुआं निकला, काला बादल हो गया एकदम उस टाइम पर। और कुछ ही मिनटों में वहाँ पे जो ज़मीन थी खाली, एकदम खाली ज़मीन पे वहाँ पर लाशें बिखरी हुई थी अपनों की। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जिसके अपने थे बैठे हुए, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ, तो दोस्तों उन लोगों का क्या हश्र हो रहा होगा, आप ये समझ सकते हैं। और इसी पर पवनदीप राजन ने दोस्तों लाइव आने के बाद में दुख जताया है, अफसोस जताया है। उन्होंने कहा है वो समझ सकते हैं कि जब कोई अपनों से दूर चला जाता है तो उनके ऊपर क्या बीतती है। क्योंकि उनका खुद एक्सीडेंट हुआ था और वो भी बस ऊपर जाते जाते बच्चे, उन्हें ऐसा ही लगा कि मानो मौत उनके गले में बस आ ही गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने बोला है परिवार वालों से कि जिसको जाना था वो तो चला गया, शायद नियति को यही मंजूर था, ऊपर वाले ने जो लिख दिया है वो होकर ही रहेगा और उसके आगे किसी की नहीं चलती है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। तो यही उन्होंने परिवार वालों को, परिवारजनों को समझाने की कोशिश की है कि आप अपने आप को भी संभालें और अपना भी ख्याल रखें। क्योंकि आपके पीछे भी और जो छूट है अभी साथ में, आप उनका ध्यान रखें। जो चले गए, जो छूट गए हैं, अब उनका तो कुछ वो वापस तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप जो हैं और जो हैं आपके पीछे, आप उनका ध्यान रखें। तो दोस्तों, बहुत बड़ी बात बोली है पवनदीप राजन ने और हमें अच्छा लगा पर्सनली कि पवनदीप ने उन लोगों के लिए
ये सब बोला है उनके परिवार वालों के लिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बड़ा हादसा था और पता नहीं क्या ही हो गया है अभी हमारे इंडिया में कि आए दिन कोई ना कोई बुरी खबर सामने आती ही रहती है। अभी हाल ही में जब पहलगांव में वो हादसा हुआ और अब ये देखिए प्लेन क्रैश हो गया। तो बस ऊपर वाले से हमारे साथ आप भी प्रे करें कि अब जितनी भी मुसीबतें आनी थी वो बस आ चुकी हैं, अब और हमें कोई और मुसीबत देखने को ना मिले। तो दोस्तों बहुत बड़े बड़े हादसे हो गए हैं जिससे कि पूरा इंडिया ही क्या, उसमें चाहे बॉलीवुड हो और हॉलीवुड वाले भी, बॉलीवुड वाले भी, सभी के सभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर अपसेट हैं। और सभी बस यही अब प्रे कर रहे हैं कि बस अब बहुत हो चुका है इंडिया में, जो भी ये विपदाएं आनी थी, अब आने वाले टाइम में कोई भी ऐसी मुसीबत का हम लोगों को सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों जैसा कि हमने अपनी वीडियो में भी बताया था, हमारी वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमने बताया था प्लेन क्रैश के बारे में कि कितनी ज़्यादा मतलब मुसीबतें आई हुई हैं परिवार वालों के ऊपर, रो रो के बुरा हाल है, बॉडी पहचान में नहीं आ रही हैं, डीएनए टेस्ट होने के बाद में बॉडीज़ दी जा रही हैं परिवार वालों को। ऐसी हालत हो गई है परिवार वालों की कि ना किसी ने खाना खाया है ना पानी पिया है, तो बहुत ज़्यादा गमशुदा हो गए हैं। और उनके साथ में जो भी सुन रहा है इस खबर को, सभी के सभी बहुत ज़्यादा अफसोस जता रहे हैं कि बस अब बहुत हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें पवनदीप राजन की, तो पवनदीप राजन पहले से अभी बेहतर हैं और इस पर अरुणिता कांजीलाल ने भी दुख जताया है। जो प्लेन हादसा हुआ है अभी, उन्होंने भी अफसोस जताया है और कहा है, परिवारजनों के लिए मैसेज भेजा है कि वो लोग भी शांत रहें और ज़्यादा मतलब नहीं मतलब इस चीज़ों को लेकर अब रहें, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। और वो भी अपना भी ख्याल रखें, अपनी भी हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि अभी और भी हैं जो कि आप लोगों से जुड़े हुए हैं, आपके और परिवार में जो सदस्य हैं उनके लिए आपको सही रहना है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत दुख भरी खबर थी जिस पर इनका जो रिएक्शन आया है हमें वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। एटलीस्ट लोग सोच तो रहे हैं कि मतलब क्या हुआ है और क्या नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे पवनदीप राजन का जब एक्सीडेंट हुआ था तो हम लोगों को उनका भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, क्योंकि एक ऐसे सिंगर थे जिन्हें हर कोई प्यार करता है, हर कोई चाहता है उनकी आवाज़ को सुनना, उनकी आवाज़ को बार बार सुनना। और जब अब पवनदीप राजन पहले से अच्छे हो गए हैं, पहले से ठीक हो गए हैं, तो हमें इसकी भी बेहद खुशी है। साथ ही साथ में पवनदीप राजन की बहन ज्योतिदीप ने भी अपने बताया था कि पवनदीप राजन सही हैं और जो फैंस हैं वो ज़्यादा चिंता ना करें, और पवनदीप राजन बहुत जल्दी ही आने वाले टाइम में सॉन्ग लेकर आएंगे और कॉन्सर्ट लेकर आएंगे और लाइव परफॉर्मेंस भी देंगे। तो दोस्तों पवनदीप राजन की तो हेल्थ अब बहुत अच्छी हो चुकी है और कुछ ही दिन जा रहे हैं, सिर्फ अगर हम बात करें तो एक या मैक्सिमम दूसरा हफ्ता रहेगा, जिससे कि हम आपको ये भी बता देंगे कि पवनदीप राजन अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, अपने पैरों पे चलने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि जून लास्ट तक पवनदीप राजन की एक परफॉर्मेंस आने वाली है, इसकी भी हम अपडेट आपको ज़रूर देंगे। इसी के साथ साथ जो अरुणिता कांजीलाल है दोस्तों, वो भी अभी अपनी वीडियो शूट करने में बिजी हैं, उनका भी वीडियो आने वाला है। जो कि अरुणिता के फैन हैं तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अरुणिता कांजीलाल भी एक नई वीडियो नई सॉन्ग के साथ में हमारे और आपके सामने आने वाली है। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या आपको भी पवनदीप अरुणिता ने जो मैसेज दिया है प्लेन क्रैश में जो भी हादसे में गए हैं उनके परिवार वालों के लिए, आपको कैसा लगा? आप भी हमें कमेंट करके कुछ भी बता सकते हैं, लिख सकते हैं। प्लेन क्रैश में हादसे में जो भी चले गए इस दुनिया से, उनके लिए मैसेज कर दीजिए, कमेंट करिएगा प्यारा सा। और पवनदीप राजन के लिए कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलूंगी एक और नई अपडेट लेकर दोस्तों, और अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू और भी अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर लेना। मिलती है एक और नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।